अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग हाउ टू डू दिस। आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप फॉर फाइल्स एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम सीखेंगे कि हम फाइल्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, कौन सी फाइल क्या वर्क कर सकती है, ऑनलाइन कैसे हम वर्क करेंगे इसके साथ, और ऑफलाइन हम कैसे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमें पता नहीं चलता कि हमने कौन सी फाइल्स किसके लिए यूज़ करनी है और हम इसे ऑफलाइन कैसे वर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन करने का क्या मकसद है। तो आज वही मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप इन फाइल्स को कैसे ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं और कैसे इनके साथ ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं और कौन सी फाइल्स किस लिए यूज़ होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनलाइन लिंक्स की। ऑनलाइन लिंक्स जिसे हम सीडीएन भी बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, ये वो लिंक्स होते हैं कि जब आपने एक वेबसाइट कंप्लीट बिल्ड कर ली है और उसकी डोमेन खरीद ली है आप लोगों ने, तो आपकी वेबसाइट अब यूज़र एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। वो जहाँ जिस मर्जी प्लेस में जिस मर्जी कंट्री में बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जब वो एक्सेस करेंगे तो आपने अगर ये सीडीएन दिए होंगे तो वो सर्वर जल्दी से लोड करेगा, क्योंकि करीब तरीन सर्वर जो उसके होगा वो इसे अपनी एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इस वजह से हमारी लोडिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत फास्ट होती है। इस वजह से हम सीडीएन देते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम ऑफलाइन वर्क को यूज़ करते हैं तो जब हमारी बिल्ड हो जाती है तो वो ऑफलाइन जो फाइल्स हमारी होती हैं वो वर्क नहीं करती, क्योंकि एक दफ़ा हमने पूरी कंप्लीट वेबसाइट बिल्ड कर ली और उसकी डोमेन खरीद ली है तो हमारी ऑफलाइन फाइल्स वर्क नहीं करती। उसके लिए हमें दोबारा से जो फाइल्स हमने बनाई हुई हैं उसे भी क्लाउड में रखना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप ऑनलाइन लिंक्स दें और इनको ही समझने की कोशिश करें। तो ये था बेनिफिट हमारा ऑनलाइन लिंक्स का, सीडीएन का। तो अब हम देख लेते हैं कि ये फाइल्स क्या क्या वर्क करती हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइल्स है bootstrap.min.css। मैंने बूटस्ट्रैप के आगाज़ में ही आप लोगों को बताया था कि बूटस्ट्रैप एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट का कम्बिनेशन है। ठीक है, इसकी फाइल्स बिल्ड इन फाइल्स हैं, क्लासेस हैं जो कि प्रोग्रामर ने बना के रख दी हैं। सिर्फ हमने उन क्लासेस के नाम देने हैं और उसे यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो फर्स्ट ये फाइल है bootstrap.min.css, ये CSS की फाइल है। ठीक है, जिसे हमने लिंक करवाना होता है। CSS में भी हमने देखा था कि हम तीन तरह से एक फाइल को लिंक करवा सकते थे, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जब हम करवाते थे तो उसका लिंक देते थे और उस फाइल का नाम देते थे। तो ये CDN है, पूरा उसका रेफरेंस दिया है जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, क्लाउड में, और उस CSS का काम दे दिया। ये CSS फाइल्स के साथ वर्क करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमेट CSS। एनिमेट CSS कुछ चीज़ों के लिए यूज़ होती है, एनिमेशन जहाँ पे यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे ड्रॉप डाउन विद इन ड्रॉप डाउन बनाया था, नेस्टेड ड्रॉप डाउन हमने क्रिएट किया था, तो उसकी एनिमेशन के लिए हमने एनिमेट CSS यूज़ की थी, ताकि जब हम किसी भी लिंक पे अपना कर्सर लेके जाएं तो होवर इफेक्ट हमें आए और जब हम उस पर क्लिक करें तब भी कुछ इफेक्ट आए, कुछ एनिमेशन हो। तो हम एनिमेट CSS फाइल यूज़ करते हैं उसके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही आप यूज़ करें, कुछ फंक्शंस के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ये वाली फ़ाइल है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन ऑलमोस्ट हर फंक्शन के लिए हमें ये फ़ाइल चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास jQuery लाइब्रेरी। jQuery हमारे पास जावास्क्रिप्ट की ही एक लाइब्रेरी है। ठीक है, jQuery फाइल्स बहुत सारे हमारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे मॉडल सीखा, टॉगलर सीखा नेविगेशन बार में, पॉप ओवर सीखा, ऐसे काफ़ी सारी हमने चीज़ें सीखी जो कि jQuery फाइल की मदद से बगैर इसके नहीं हम वो काम कर सकते थे। इसलिए ये कंपलसरी है कि jQuery की लाइब्रेरी फाइल आप इसे भी लिंक करवाएं। कुछ लोगों का टॉगलर नहीं चल रहा था, कुछ लोगों का मॉडल वर्क नहीं कर रहा था, तो वो सारे इस वजह से है कि आपने jQuery लाइब्रेरी फाइल वर्क नहीं की। अगर ये आपकी फाइल करेक्ट है तो फिर आपके कोड में कुछ मसला है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट ऑसम। फ़ॉन्ट ऑसम के भी हमने देख लिया था कि हमने कोई भी फ़ॉन्ट अपना लगाना है, जैसे हमने कार की पिक्चर लगानी है, लॉक का या पासवर्ड का, ईमेल का, कुछ भी हमने सिंबल लगाना है, उसकी पिक्चर लगानी है, तो हम फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करते थे। तो ये मैंने उसका CDN दिया है, लिंक दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम अपने फ़ॉन्ट ऑसम भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास popper.min.js। ये भी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसके लिए
जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि हमें चाहिए होती है। और लेटेस्ट कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है। जैसे कि हम कुछ भी पॉप ओवर हमने देखा था या कुछ और फाइल्स हमने देखी थी जिसमें हम नीचे जाके जावास्क्रिप्ट के कोड को इनेबल करते थे, रन करते थे उस फंक्शन को। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये भी आपकी होनी ज़रूरी है, तो इसका भी मैंने CDN दिया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दो फाइल्स आ जाती हैं, एक बूट नैवबार CSS और बूट नैवबार JS। ये सिर्फ नैवबार के लिए वर्क करती हैं। जैसा कि हमने नेस्टेड ड्रॉपडाउन में देखा था कि कुछ हमारी फाइल्स वर्क नहीं कर रही थी, तो इनके बगैर ये फाइल्स वर्क नहीं कर सकती और इनका CDN कोई भी नहीं है। ये सिर्फ आपको फाइल्स ऑफलाइन ही देनी पड़ती हैं। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन और फाइल्स की एक्सप्लेनेशन कि हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन वर्क हो गया। अब मैं बताऊंगा कि ऑफलाइन हम वर्क कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन वर्क के लिए सबसे पहले आपको फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जो कि मैंने लिंक्स उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके फाइल्स अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा इसे। उसके लिए आपको ये दो फाइल्स चाहिए ऑफलाइन के लिए, CSS और JS। ये आपकी फाइल्स नहीं होगी तो आप ऑफलाइन वर्क इसके साथ नहीं कर सकते। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर CSS और JS की फाइल्स रखनी है और उसी फोल्डर के अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे कि ये मैंने प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने लिंक्स कौन कौन से देने हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने CSS का लिंक देना है, CSS और bootstrap.min.css, ठीक है। jQuery का देना है, JS jQuery.min.js, कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट का, और ये बूट नैवबार, इनके लिंक्स देने हैं। ये ऑफलाइन वर्क करेंगे। अब हम ये फाइल्स भी इसके अंदर देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे ये फाइल्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप CSS की फाइल्स को देख लें, bootstrap.min.css, ये वाली फाइल हमने यूज़ की है एक, ठीक है। और बूट नैवबार, ये भी फाइल हमने यूज़ की है। इसके अंदर से हमने दो फाइल्स यूज़ की हैं, बाकी आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने JS से कुछ फाइल्स यूज़ की हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी फाइल्स यूज़ की हैं। हमने यूज़ किया है bootstrap.jss, ये यूज़ किया है bootstrap.min और jQuery। ये तीन फाइल्स हमने यूज़ की हैं ताकि हमारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क करे। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन वर्क के लिए हैं वो नीचे मैं अपने कमेंट में पिन कर दूंगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी फाइल्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीचे मैं कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप कॉपी कर सकते हैं और इसे अपने अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करके वर्क कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का भी, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हमारा ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पे जाकर डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपने कुछ भी इससे सीखा है। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें इसे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।